Hello class, welcome to chemistry exam hub. Today we are discussing MSc third sem paper 1 and the unit 1 we are discussing now UV visible spectroscopy. Okay, total फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट रहने वाली हैं, चारों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो स्पेसिफिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रहने वाला है और आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम इसका इंट्रो समझते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, कि उसके अंदर बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ओके, फर्स्टली लेट्स स्टार्ट। ओके, वन सेकेंड। Okay, let's start. Spectroscopy is a branch of chemistry which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. Okay, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी जो स्टडी के साथ, स्टडी को डील किस में किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी स्टडी को डील किया जाता है। ओके, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में इंटरेक्शन किस तरह से होता है, क्या होता है, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहले थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। ओके, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसका यूज़ किया जाता है स्टडी हाउ अ सब्सटेंस एब्जॉर्व यूवी एंड विजिबल लाइट, कि कोई एक सब्सटेंस यूवी और विजिबल लाइट को किस तरह से एब्जॉर्व करता है। ओके, और यहाँ पे इट इज़ अ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे बोली जा रही है बेटा वो क्या होती है कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो क्या करती है, वो जो यूवी विजिबल लाइट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मैटर के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है तो वो क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर रहा है। ओके, तो ये क्या हुई है कि इसी वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द रेंज 200 to 800 nm by a substance to determine its concentration and electronic structure. ओके, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं बेसिकली इसको जो मेज़र किया जाता है, इसका जो एब्सॉर्प्शन होता है वो लाइट का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो किस रेंज में होता है, वो होता है 200 to 800 nm बाय अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के द्वारा। ओके, यार ये क्या क्यों कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो रेंज है वो 200 to 800 हमको यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये किस लिए होता है, ये डिटरमाइन करने के लिए होता है, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, किसी मैटर की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को और उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे बेटा बेसिक प्रिंसिपल से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह से किसी मैटर के ऊपर पड़ती है। ओके, तो उसके लिए एक सेकेंड। ओके, तो ये यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपके ग्राउंड स्टेट पर कोई इलेक्ट्रॉन था तो उस पर क्या हुआ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। एक सेकेंड में फिर से दिखाती हूँ। ओके, ये आपके पास में ग्राउंड स्टेट पर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई मैटर बोल दो, यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको ये क्या था बेटा, ये ग्राउंड स्टेट था और ग्राउंड स्टेट से हमारा जो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चला गया, ये चला गया किधर, एक्साइटेड स्टेट पर चला गया। और ये एक्साइटेड स्टेट पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, यहाँ से अपनी जो एनर्जी इसके पास गई है वो उसको बाहर एमिट कर देता है और वापस से अपना इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाता है। ओके, लेकिन वो भी यहाँ पे आप उसको रहने दो, वो बात की बात है, उसको नहीं समझना आपको भी। बेसिकली आप बस इतना समझो कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, किसी यहाँ पे कोई मैटर है आपका, इलेक्ट्रॉन समझ लो, उसने क्या किया, इसी इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व किया, वो ग्राउंड स्टेट से किस में चला गया बेटा, हायर एक्साइटेड स्टेट पर चला गया। और जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस मैटर के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर की जाती है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऊपर हमने अभी ऊपर क्लियर किया था। ओके, और जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल क्या होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, व्हेन यूवी और विजिबल लाइट पासेस थ्रू सैंपल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व एनर्जी, वही सेम चीज़ मैंने अभी जो बोली थी कि जब कोई यूवी विजिबल लाइट को पास करते हैं किसी सैंपल से तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
लाइट्स को एब्जॉर्व कर लेता है, ओके। और इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स पर चले जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व इज मेजर्ड, जो यहाँ पे जो जितने अमाउंट की एनर्जी ऑब्जॉर्व की गई है वो यहाँ पे मेजर की जाती है, ओके। दिस एब्सॉर्प्शन फॉलो, ये जो एब्सॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये वर्ट लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करता है। इसको आपको सेपरेटली भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ओके। अब यहाँ पे लाइट रेजन्स की बात की गई, यूवी और विजिबल बोला जा रहा है। तो यूवी विजिबल अलग अलग, मैंने क्या बोला कि 200 to 800 nm आपका यहाँ पे रेंज रहने वाली है, लेकिन कंप्लीटली बोल दिया ना ये, लेकिन अलग अलग यूवी की अलग होती है और विजिबल की अलग होती है। यूवी मीन्स अल्ट्रावायोलेट की यहाँ पे बेटा बात हो रही है। तो यूवी विजिबल की यूवी अल्ट्रावायोलेट की कितनी रेंज है, 200 to 400 nm है, एंड जो विजिबल थी उसकी रेंज है 400 to 800 nm, ओके। व्हाट इज द डिटेक्ट, अब हमारे पास में जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ को, किस चीज़ को डिटेक्ट करती है, व्हाट इज डिटेक्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड विद क्रोमोफोर, जो कंपाउंड के साथ, क्रोमोफोर के साथ में जो कंपाउंड होते हैं उनको ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ओके। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कुछ मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है उनको ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। लाइक पाई टू पाई बॉन्डिंग, सॉरी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग टू नॉन स्टार। सेकेंड मिनट है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इट्स नॉट दैट, ये गलत है यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये इस तरह से था, ओके। नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ओके। पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ओके। देन इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना ही यहाँ पे देखने को बेटा मिलेगा, ओके। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है, ऊपर भी हमने ये चीज़ भी पढ़ी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कॉन्जुगेशन एंड फंक्शनल ग्रुप्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस, इन सब चीज़ों में इसको क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देयर इज़ द total basic concept of the UV visible spectroscopy, and also we are also discussing the instrumentation भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो आपको सेपरेटली हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना होता है। और नेक्स्ट हम अभी जो लेक्चर रहने वाला है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही हमने यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट कंफर्म करना था, वो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल वीडियो हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।